राधे राधे भक्तों। देखिए, कल चंडीगढ़ वाले बाबा जो कि वृंदावन पहुंच गए थे, और वृंदावन की जो यात्रा है, बाबा ने सबसे पहले साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए। देखिए, साक्षी गोपाल जी का मंदिर जो वृंदावन में है, जो जानते हैं वृंदावन जाते रहते हैं, राम जी बाई सत्संग भवन हॉल है, उसके ठीक पास में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। देखिए, बहुत सुंदर साक्षी गोपाल जी हैं जो कि विराजमान है। बाबा ने उनके दर्शन किए और निधि वन की परिक्रमा बाबा पूरी कर चुके हैं, ये हमने कल सुना था। देखिए, जो वृंदावन जाते हैं वो जानते हैं कि निधि वन के पास में राधा रमन जी का मंदिर है, और राधा रमन जी के ठीक आगे गोपेश्वर महादेव है, और वंशी वट वहीं पे ही है। अब बाबा निधि वन के बाहर खड़े हैं। सब लोग जो ठाकुर जी के भक्त हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं, बाबा के साथ में वृंदावन की यात्रा करने आए हैं, तो बाबा के साथ में सब लोग खड़े हैं और रिक्शे को बुलवाया जा रहा है। एक रिक्शा, क्योंकि निधि वन के ठीक पास में राधा रमन जी का मंदिर है, लेकिन बाकी सब भक्त लोग तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन बाबा को रिक्शे में बिठाया जा रहा है। अब बाबा रिक्शे में विराजमान हो गए हैं, और अब राधा रमन जी के जो मंदिर हैं, बहुत सुंदर श्री राधा रमन जी हैं। देखिए, राधा रमन जी का जो मंदिर है, बहुत सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, और राधा रमन जो ठाकुर जी राधा रानी में ही रमन करने वाले हैं, उनको राधा रमन कहा जाता है। महाप्रभु जी के, चैतन्य महाप्रभु जी के जो शिष्य थे गोपाल भट्ट स्वामी जी, देखिए ये उन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया था। राधा रमन जी तो बिल्कुल गोलमोल स्वरूप थे। अब गोपाल भट्ट जो स्वामी थे, उनका भाव था कि वो भी उनके भगवान ऐसे हो, जिनके हाथ हो, जिनके पैर हो, जिनकी आंखें हो। तो छोटे से गोल मटोल से गोपाल जी थे, छोटे में से जैसे सालिग्राम जी होते हैं, इस टाइप से गोल मटोल से गोपाल जी थे। उनके संकल्प मात्र से भगवान अपने भक्त पर रीझ गए, और उसी भाव से भगवान एक मूर्तिमंत होकर स्वरूप बन गए, जिनके 2 हाथ हैं, पैर हैं। जिन्होंने राधा रमन जी का दर्शन किया होगा वो देख सकते हैं, छोटे से स्वरूप है जिनमें सब कुछ समाया हुआ है। गोपाल भट्ट स्वामी जी ने मंत्र उच्चारण करके अग्नि प्रकट करी थी 500 साल पहले। वो अग्नि आज तक जल रही है, और उसी अग्नि में राधा रमन जी के लिए भोग धराया जाता है, बनाया जाता है। और ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद है, राधा रमन जी का भोग है, मंदिर के अंदर नहीं लेके जाया जाता है। वो भोग आज भी राधा रमन जी से प्रार्थना की जाती है कि भोग तैयार है, आप पधारिए। जो रसोई घर है, वहीं पे राधा रमन जी को आमंत्रित किया जाता है। वहीं ठाकुर जी का आसन लगता है, वहीं थाली लगती है, और वहीं ठाकुर जी बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। अमनिया जो होता है उसका भोग लगाते हैं। तो देखिए, बाबा अब राधा रमन जी के पहुंच चुके हैं। जो राधा रमन जी के बाहर रिक्शे से उतर गए हैं, अब बाबा राधा रमन जी के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। देखिए, राधा रमन जी के अंदर जाते समय ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, और बाबा ने वो सीढ़ियां चढ़ना चालू कर दिया है। बाबा राधा रमन जी की तरफ चल रहे हैं। जो ठाकुर जी के अन्य भक्त लोग हैं, जो बाबा के साथ में है, वो भी बाबा के साथ में चल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके आगे पहुंचते हैं, और वहाँ पे चप्पल उतार दी जाती है बाबा के द्वारा। सभी भक्तों ने चप्पलें अपनी अपनी उतार दी हैं। देखिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब बाबा सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और अंदर जैसे परिक्रमा में जाते हैं, ऐसे मंदिर का अंदर द्वार है। और थोड़ा सा अंदर जाते ही मंदिर का जो प्रांगण है, जो जगमोहन है, वो दिखाई देने लग जाता है। अब बाबा राधा रमन जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। अब बाबा, हम सब क्या देखते हैं कि अभी थोड़ी देर में दर्शन खुलने वाले हैं, अभी दर्शन खुले हुए नहीं हैं। तो बाबा थोड़ी देर के लिए पास में ही बैठ जाते हैं। पास में जो चबूतरा सा बना है, वहाँ बैठ जाते हैं। कुछ भक्त लोग वहाँ बाबा के साथ बैठ गए हैं, कुछ लोग खड़े हैं,
कुछ लोग बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं। सब लोग प्रतीक्षा में हैं कि कब दर्शन खुलेगा। थोड़ी देर के बाद में राधा रमन जी के दर्शन खुल गए हैं और आरती हो रही है। अब हम सब लोग बाबा के साथ में आरती दर्शन कर रहे हैं। राधा रमन जी की आरती हो रही है। देखिए राधा रमन जी की जो आरती बड़े सुंदर से हो रही है। उसके पश्चात आरती समाप्त हो गई है। अब आरती के छींटे सबको प्राप्त हुए हैं। थोड़ी देर हम लोग वही प्रतीक्षा करते हैं। भीड़ थोड़ी कम होना चालू हो गई है, क्योंकि आरती के समय काफ़ी संख्या में लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन आरती पूरे होते ही सबका प्रयास होता है कि अब दूसरे मंदिरों में भी दर्शन करने हैं। देखिए अब बाबा जो है बिल्कुल ठीक आगे, जहाँ राधा रमन जी इतने ऊंचे विराजमान है, उसके ठीक पास में जहाँ पे तुलसी जी रखी रहती है, जहाँ पंडित लोग थोड़ा आगे खड़े होके तुलसी जी प्रसाद देते हैं, या जो भी कोई भोग लगाना होता है वो लेते हैं, जो सेवा है वो वहाँ से लेते हैं। तो बाबा बिल्कुल आगे पहुँच जाते हैं। बाबा बिल्कुल आगे पहुँच गए हैं। अब बाबा एक टक नज़रों से राधा रमन जी को निहार रहे हैं। देखिए प्रायः देखा जाता है जो भक्त लोग होते हैं वो तो मिनट 2 मिनट 5 मिनट अधिकतम दर्शन करके तत्काल निकल जाते हैं। लेकिन बाबा का जो भाव रहता था, बाबा तो जब तक कन्हैया राधा रानी बाबा से बात ना कर ले तब तक बाबा आगे नहीं जाते थे। जब तक बाबा संतुष्ट पूर्ण रूपे नहीं होंगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे घंटा भर लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए, लेकिन जब तक कन्हैया की तरफ से कोई उनसे चर्चा नहीं होगी, राधा रानी की तरफ से कोई चर्चा नहीं होगी, उनके साक्षात दर्शन नहीं होंगे, तब तक बाबा आगे नहीं बढ़ते थे। बाबा एक टक उन्हें देखे जा रहे हैं और कई बार बीच बीच में कुछ बोलते भी हैं, और बाबा प्रेम विभोर हो रहे हैं। उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बड़े आनंदित हो रहे हैं और भगवान की कृपा उन पर निरंतर बस रही है। अपने जेब से जो बाबा कुर्ता पहनते थे, बाबा के कुर्ते के अंदर से बाबा ने अपना पर्स निकाला है और पर्स में से 100 रुपये बाबा निकाल के पंडित जी को दे रहे हैं, और वो पंडित जी ने भगवान के चरणों में अर्पण किया है। और वो पंडित जी बाबा के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। तुलसा जी बाबा को दी जा रही है। पंडित जी ने भी सिकोरे का प्रसाद बाबा को दिया है। देखिए अब बाबा को प्रसाद वहाँ से राधा रमन जी से मिल चुका है। अब बाबा बाहर आना चाहते हैं। बाबा ने तत्काल प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद कण मात्र लेकर बाकी सब भक्तों को भी देने के लिए कहा है, और जो बच जाएगा वो बाबा चंडीगढ़ में जो ठाकुर जी के अन्य भक्त लोग हैं, बाबा उनको देने का भाव रखते हैं। देखिए अब इसके पश्चात राधा रमन जी से हम लोग बाहर जा रहे हैं। राधा रमन जी को दंडवत प्रणाम करके अब बाहर की तरफ निकला जा रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ के, थोड़ा चल के आगे जाके जब गेट के बाहर आते हैं, वहाँ बाबा की चप्पल पहनाई जा रही है। बाबा ने पादुकाएं धारण कर ली है, और धीरे धीरे करते करते, कीर्तन करते करते हम लोग बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। दूसरा जो बाहर का गेट है। अब राधा रमन जी से पास में देखिए यमुना जी भी है, गोपेश्वर महादेव भी है। एक बार बाबा गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने भी गए थे, और एक बार वंशी भट्ट के दर्शन करने भी बाबा गए थे। और बाबा मीरा मंदिर जाते थे। शुरुआत में तो नहीं जाते थे पहले तो, लेकिन जब से मीरा जी के बारे में, मीरा जी के ठाकुर जी की लीला हुई है, तब से बाबा मीरा जी के मंदिर भी जाया करते थे। बड़ा सुंदर मंदिर है। अब बाबा मीरा मंदिर जाने के लिए निकल पड़े हैं। हम सब लोग मीरा मंदिर पहुंच गए हैं, और मीरा जी के जो वहाँ श्री विग्रह विराजमान है, वहाँ उनके दर्शन किए। वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे मिले हैं, और उन्होंने बाबा को प्रसाद दिया है, माला दी है, परिक्रमा लगाई है।
आते हैं। जैसा गोपेश्वर महादेव एक बार बाबा गए थे, तो हम आज गोपेश्वर के भी दर्शन करने बाबा के साथ जा रहे हैं। यही भाव है कि बाबा गोपेश्वर महादेव भी जा रहे हैं। गोपेश्वर महादेव राधा रमन जी से थोड़ा आगे गली में चलते ही आगे गोपेश्वर महादेव आ जाते हैं। गोपेश्वर महादेव वो है कि जो भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का रास का दर्शन करने के लिए साक्षात भगवान शंकर ही माता पार्वती मैया के साथ में पधारे। देखिए, वृंदावन धाम में भगवान शंकर पधारे थे माता पार्वती मैया के साथ में, और जब उन्होंने अपना स्वरूप गोपी का बनाया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया, उन्हें पहचान लिया कि ये तो भोले भंडारी है। तब उन्हें आग्रह किया कि आप अब वृंदावन में ही रह जाइए, एक रूप में आप वृंदावन में विराजमान कीजिए। और ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा भी दी कि यहाँ के जो कोतवाल के रूप में आप रहोगे, आपके दर्शन किए बिना वृंदावन की यात्रा अधूरी रहेगी, ऐसा भी सुना जाता है। देखिए, अब गोपेश्वर महादेव बाबा पहुँच गए हैं और वहाँ भोलेनाथ को प्रणाम किया है। प्रणाम करके अब गोपेश्वर महादेव से काफ़ी रात सी होने लग गई है, काफ़ी समय बीत चुका है। तो अब सब विचार चल रहा है कि अब आश्रम में चलना चाहिए, जो मठ है विनोद वाणी गौड़ी मठ है, वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का भी टाइम होने वाला है। तो अब सब लोगों ने वहाँ से रिक्शा मंगवाया है। अब सब के रिक्शे आने के बाद सब भक्त लोग रिक्शे में विराजमान हो गए हैं, क्योंकि गोपेश्वर महादेव से विनोद वाणी गौड़ी मठ की दूरी काफ़ी अधिक है। वहाँ रिक्शे से जाएंगे तभी यथा समय पहुँच सकते हैं। तो रिक्शा, साइकिल रिक्शा मंगवाया गया है और सब भक्त लोग विराजमान हो गए रिक्शे के अंदर। अब रिक्शा अपनी गति से धीरे धीरे आराम से ब्रज की गलियों में, कुंज गलियों में, छोटी छोटी जो गलियां हैं उनमें से गुजरता हुआ जा रहा है। देखिए, विनोद वाणी जो गौड़ी मठ है, ये राम जी भाई सत्संग भवन से अंदर चलते हैं गली के अंदर, तब बाईं तरफ आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। और राम जी भाई सत्संग भवन जो है वो विद्यापीठ चौराहे से, बिहारी जी के विद्यापीठ चौराहे से इस्कॉन मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ब्रजवासी और एक भारतीय रेस्टोरेंट आता है जहाँ साक्षी गोपाल जी का मंदिर भी है, उससे पहले ही ये स्थान आ जाता है। तो अब रिक्शा अपनी गति से विनोद वाणी गौड़ी मठ में की तरफ बढ़ रहा है और हम सब लोग विनोद वाणी गौड़ी मठ पहुँच चुके हैं। अब बाबा उतरकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाबा ने सबको कहा है कि अब सब लोग ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वापस नीचे उतर के आना पड़ेगा, क्योंकि सबके रूम जो हैं वो ऊपर ही हैं, पहली मंजिल पे जो कमरे बने हुए हैं सबके अलग अलग कमरे हैं। नीचे संत लोग जो वहाँ संत रहते हैं, जो भजन करते हैं, संतों के कमरे बने हुए हैं, क्योंकि संतों को वहीं विराजमान किया जाता है। जो गेस्ट आते हैं बाहर के लोग, उनको ऊपर ठहराया जाता है। अब बाबा थोड़ी देर में हम सब लोग वहाँ बैठ गए हैं बाहर बाबा के पास में। अब बाबा की सब भक्त लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं। बाबा ने जिसको जहाँ बैठने के लिए कहा वो वहाँ बैठ गया है और सब कोशिश कर रहे हैं कि बाबा के चरणों में ही बैठे। हम सब बाबा के चरणों में बैठे हैं। अब बाबा से आज साक्षी गोपाल जी, निधि वन, राधा रमन जी, गोपेश्वर महादेव, मीरा मंदिर, इतने जगह गए हैं, वहाँ क्या क्या लीलाएं हुई, सब भक्त लोग सुनने के उत्सुक हैं। अब बाबा वहाँ की लीलाएं सुना रहे हैं, वहाँ की लीलाएं सुना रहे हैं कि ठाकुर जी ने क्या कहा, कैसे दर्शन थे, कितने सुंदर कन्हैया लग रहे थे, क्या क्या लीलाएं वहाँ पे हुई है। सब लीलाओं का वर्णन बाबा के द्वारा किया जा रहा है और सब बाबा के दर्शन करके, उनकी वाणी सुन के गदगद हो रहे हैं। सब भक्त लोग खुश हैं कि कितना आनंद आ रहा है। इतना सुंदर वृंदावन, वृंदावन में तो खूब आए हैं, दर्शन भी किए हैं सब लोगों ने, लेकिन ऐसे संत का संग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि भगवान के दर्शन करना सरलता से आसान है। भगवान के दर्शन करना है
मंदिर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, चलो चल दिए। लेकिन बाबा की तरह दर्शन करना ये अति दुर्लभ है। आज वो सौभाग्य सब भक्तों को प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रतीक्षा घंटी की भी हो रही है। जब समय हो जाता है मंदिर में, जब मठ में समय हो जाता है, तो करीब 8 बजे बाद से रात्रि की प्रसादी चालू होती है। तो वहाँ स्कूल में जैसे घंटी हुआ करती थी ना, ऐसे घंटी बजाई जाती है। तो वो घंटी जब बजती है तो जिनको प्रसाद तत्काल पाना है वो लोग उधर आ जाते हैं। आप बाबा सत्संग कर ही रहे हैं, अचानक से हम लोग क्या सुन रहे हैं कि घंटी बज गई है और बाबा ने कहा है चलो चलो प्रसाद पाएंगे पहले, उसके बाद सब कुछ करेंगे। चलो 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 चलो। अब सब लोग प्रसाद पाने की ओर चल रहे हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पे जो प्रसाद का बहुत बड़ा सारा हॉल है, संत लोग अपने तरीके से प्रसाद बनाते हैं, वही प्रसाद पवाते हैं। बाबा को ऊपर बिठाया गया है कुर्सी पे, टेबल पे। बाकी सब लोग पंगत लगी है, दरी पट्टियाँ बिछी हुई है, सब अपने अपने तरीके से सब बैठ गए हैं। देखिए, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, सब लोग बड़े प्रेम से आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। और बाबा सब ये देख रहे हैं कि बाबा के पास सब कुछ समय यथा चीज़ पहुंच गई है, नहीं पहुंच गई है। जैसे ही बाबा ने चालू कर दिया है प्रसाद पाना, सब भक्तों ने भी प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया है। प्रसाद पाने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। वहाँ का भात, दाल, सब्जी, चपाती और कुछ मीठा ये वहाँ पे दिया गया है। बड़े प्रेम से सब लोग प्रसाद पाया है। सब ने, सब थक भी गए थे। अब प्रसाद पाने के पश्चात सब ने अपने अपनी थालियाँ मांजी है और यथास्थान रख दी है। हाथ धो के सब बाबा के पास पहुँचे हैं। बाबा ने प्रसाद पा लिया, हाथ धो लिए। अब बाबा सबको कह रहे हैं कि अब चलिए अपने अपने कमरों में। अब सब धीरे धीरे करके अपने अपने कमरों में जा रहे हैं। अब कुछ एक दो भक्त, दो चार एक भक्त हैं जो बाबा के साथ में बैठे हैं कि बाबा की कुछ चरण सेवा हो जाए। देखिए, ये घटना बहुत पहले की नहीं है। देखिए, इस समय बाबा की जो उम्र है, मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा की उम्र 80 साल से ऊपर की है। तो इस समय की बात है। बाबा लेकिन जहाँ भी जाते हैं अपने पैरों पर चल के जाते हैं। बाबा जहाँ भी जाते हैं कोशिश यही करते हैं किसी से सेवा ना लें, और नहीं लेते हैं। ये तो भाव है भक्तों का अपने अपने ढंग से कि क्योंकि बाबा सबका इतना ख्याल रखते हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं बाबा। अब बाबा अपने रूम में आ गए हैं। अब कन्हैया की चर्चाएं थोड़ी और हो रही है। कुछ कीर्तन सुना रहा है, कोई पद सुना रहा है, कोई भजन सुना रहा है। बड़ा बाबा बड़े प्रेम में, बड़े आनंद में उस वृंदावन धाम के अंदर है जो बाबा के रोम रोम में बसा हुआ है। बहुत आनंदित है कि मैं आज वृंदावन धाम में हूँ। आज कन्हैया की इतनी लीलाएं हुई है, उन लीलाओं में बाबा मग्न है। देखिए, अब बाबा को धीरे धीरे करके नींद आ रही है और बाबा सो गए हैं। अब अगले दिन सुबह प्रातःकाल बाबा बहुत जल्दी उठ गए हैं, बहुत जल्दी उठ गए हैं। अब देखिए, आगे की जो लीला है कि बाबा अब कहाँ कहाँ दर्शन करने जाते हैं, ये हम कल सुनेंगे। अब कन्हैया उनको कहाँ दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं, हम लोग कल सुनेंगे। अब बाबा को अपना नहा धो के नित्य नियम करना है, तो जो बाबा करेंगे। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे। श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे। करुणा सिंधु राधे, कृपा सिंधुरा। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।
जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे।